फायदे में 55% तक उछले ये 5 शेयर। क्या आपके पास है इस हफ्ते शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी देखी गई? 12 मई से 16 मई 2025 तक बीसीपीएल रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर 54.62% बढ़ा, जो सबसे आगे रहा। इसके अलावा आरती सर्फैक्टेंट्स 39.33%, एवरो इंडिया 38.85%, केयर रेटिंग्स 32.53% और एडवेट एनर्जी ट्रांजिशंस 30.96% उछले। मिड कैप इंडेक्स 7% और सेंसेक्स निफ्टी 4% तक बढ़े। निफ्टी के 50 में से 47 शेयरों ने अच्छा प्रदर्शन किया। अगर आपके पास इनमें से कोई शेयर है तो ये आपके लिए खुशखबरी है। इलेक्ट्रिक सामान बनाने वालों को बड़ी राहत। गुणवत्ता नियम लागू करने के लिए मिलेगा और समय इलेक्ट्रिक सामान बनाने वाली कंपनियों को सरकार से बड़ी राहत मिल सकती है। सितंबर 2024 में शुरू हुए गुणवत्ता नियंत्रण नियम क्यूसीओ को लागू करने के लिए और समय दिया जा सकता है। कंपनियों ने कहा कि नियम लागू करने में दिक्कतें हैं, जैसे टेस्ट लैब की कमी और प्रमाणन में देरी। 15 मई 2025 को हुई बैठक में ये मुद्दे उठे। सरकार अब नियम ले तैयार सामान पर और बाद में कच्चे माल पर लागू करने पर विचार कर रही है। 2025 का दूसरा सबसे बड़ा एसएमई आईपीओ 2 मई से शुरू यूनिफाइड डेटा टेक सॉल्यूशंस का एसएमई आईपीओ 22 मई से शुरू हो रहा है, जो 2025 का दूसरा सबसे बड़ा एसएमई आईपीओ है। ये 26 मई तक खुला रहेगा। शेयर की कीमत 260 से 273 रुपये है और 144.5 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य है। कंपनी डेटा और सिस्टम इंटीग्रेशन का काम करती है। 2024 में कंपनी ने 266.8 करोड़ की कमाई और 25.1 करोड़ का मुनाफा कमाया। निवेशक 400 शेयरों के लॉट में बोली लगा सकते हैं। शाहपुरजी पालोनजी का बड़ा कदम। टाटा सन्स की हिस्सेदारी से जुटाएंगे 28,600 करोड़। शाहपुरजी पालोनजी ग्रुप 3.3 अरब डॉलर लगभग 28,600 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी में है। ये पैसा जीरो कूपन एनसीडीज के जरिए आएगा, जिसके लिए टाटा सन्स में उनकी 18.4% हिस्सेदारी को गारंटी के तौर पर रखा जाएगा। डील को ड्यूश बैंक और ग्लोबल फंड्स जैसे डेविडसन कैंपनर, सरबेयर्स और एरएस सपोर्ट कर रहे हैं। ये भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट क्रेडिट डील होगी। खबर सिंपल एनर्जी का बड़ा धमाका। 3,000 करोड़ का आईपीओ लाएगी, इलेक्ट्रिक वाहन में करेगी कमाल। सिंपल एनर्जी 2026-27 में 3,000 करोड़ रुपए का आईपीओ लाने की तैयारी में है। कंपनी इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक वाहन बनाने और बाजार बढ़ाने के लिए करेगी। कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा जैसे राज्यों में पहले से मौजूद कंपनी अब 23 और राज्यों में 250 डीलरशिप खोलेगी। 2026 तक 800 करोड़ और 18 महीनों में 1,500 करोड़ की कमाई का लक्ष्य है। अरविंद फैशंस की चौथी तिमाही में बड़ा झटका। 93 करोड़ का घाटा, लेकिन आय में 9% की बढ़ोतरी। अरविंद फैशंस लिमिटेड को जनवरी मार्च 2025 तिमाही में 93.15 करोड़ रुपए का घाटा हुआ, जबकि पिछले साल इस तिमाही में 24.3 करोड़ का मुनाफा था। फिर भी कंपनी की आय 9% बढ़कर 1,189 करोड़ रुपए हो गई। ईबिटा 18% बढ़कर 158.6 करोड़ रुपए हुआ और मार्जिन 13.34% रहा। कंपनी ने 1.60 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड का भी ऐलान किया।